ओम शांति। हम सभी ब्रह्मावत्सव को भगवान का साथ मिला है, सुंदर जीवन मिला है, हमारे भाग्य का सितारा बुलंद है, स्वयं भाग्य विधाता हमारा हो गया है। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होना चाहिए। परेशानी की बातें तो आएंगी, लोग आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन कईयों के मुख पर जो ये एक शब्द रहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, इसको चेंज करें। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ऐसा कर लें कि लोग परेशान कर कर के खुद परेशान हो जाएं। आपको परेशान करने आए, बिना मतलब की बातें करें, उल्टा सुल्टा आपके लिए प्रचार करें, आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास करें, लेकिन खुद परेशान हो जाएं। क्योंकि नुकसान उस व्यक्ति को होता है जो बहुत ज़्यादा व्यर्थ संकल्पों में रहता है। अगर आप एक सुंदर संकल्प कर लें, स्वयं भगवान ने मुझे श्रेष्ठ शान दी है, स्वमान दिया है, अपना दिल तख्त दिया है, आओ इस पर बैठ जाओ। मनुष्यों की बातें तो बहुत छोटी हैं, मूल्यहीन हैं। मुझे इन छोटी और अमूल्य बातों को, मूल्यहीन बातों को याद करके अपने को परेशान क्यों करना है। परेशान तो वो हों जो पाप आत्माएं हैं, परेशान तो वो हों जो गलत काम कर रहे हैं। मैं तो पुण्य आत्मा हूँ, मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। जिसे भगवान ने चुना हो, जिस पर भगवान की छत्र छाया हो, वो परेशान क्यों होंगे। बाबा के महावाक्य हैं, श्रेष्ठ शान में रहो, परेशान होंगे ही नहीं। परेशान, शान से तुम परे हो जाते हो तो बहुत परेशान हो जाते हो। आपका साथी ऑफिस में आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आपकी उल्टी सुल्टी कंप्लेंट ऊपर करता रहता है और आप सोचने लगते हैं कहीं ये मेरा नुकसान न कर दे, मेरी सीआर खराब न कर दे, कहीं इसके कारण मेरा प्रमोशन न रुक जाए। होता रहता है ऐसा। तो आप इन सब बातों को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। खुशी आपकी जा रही है, बीपी आपका हाई हो गया है। उस व्यक्ति के बारे में भी आपके मन में निगेटिव एटीट्यूड हो गए हैं, आप उसे अपना शत्रु मानने लगे हैं। देखिए कितनी कमजोरियां एक साथ आ गई। अब एक बात तो है कि आप मस्त रहने लगे, मुझे भगवान साथ दे रहा है, जो कुछ होगा देखा जाएगा, मुझे कोई कमी नहीं पड़ेगी जिंदगी में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे संकल्पों से आप इन परेशानियों से सदा मुक्त रहें। संकल्प कर लें, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको भगवान आगे बढ़ाता हो, उसको मनुष्य क्या रोकेंगे। जिसके सभी द्वार भगवान ने खोल लिए हों, उसके द्वार कोई कैसे बंद करेगा। जिसका साथी हो भगवान, उसे क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। अपने को मस्त बना दो। वो व्यक्ति भी जब आपको ऐसी मस्त अवस्था में देखेगा तो सोचेगा तो सही कि मैं इसकी उल्टी सुल्टी शिकायत कर रहा हूँ, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बड़ा मनमोजी व्यक्ति है। आपके वाइब्रेशंस उसको बदल देंगे। दूसरा तरीका, कोई आपसे शत्रुता कर ही रहा है इस तरह, आप संकल्प करो इस शत्रु को मुझे अपना मित्र बना लेना है। एक होता है आप उसके बाद जाके लड़ाई शुरू कर दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये वो, मैं भी देखूंगा तुम्हें।
अगर मैं तुम्हारी उल्टी शिकायत कर दूं तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी, वातावरण बिगड़ जाएगा। लेकिन आप एक सुंदर संकल्प करें कि एक राजयोगी के पास ताकत है शत्रु को मित्र बनाने की। आप बस इतना करें, उसके प्रति जो आपके मन में क्रोध आ जाता है उसको ना आने दें, मित्रवत व्यवहार करते रहें। वो अपना काम कर रहा है, अगर वो अपनी इस गलत आदत को नहीं छोड़ता तो मैं अपनी महानताओं को क्यों छोड़ूं। संकल्प कर लें तो आप महान बनते जाएंगे और जो गलत काम करता है वो डाउन होता ही जाएगा। और सवेरे उठकर अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग कर दो, उसे आत्मा देखो, संकल्प करो ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरी गुड फ्रेंड है। अभी ये दूसरा संकल्प है, ये आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, देख लो, इस पे विचार कर लो। लेकिन अगर आप करने लगे, ही इज ए नाइस पर्सन, ठीक है मन में कुछ हो गया होगा, मेरी कंप्लेन कर रहा, बुराई कर रहा, पर इनफैक्ट ही इज नाइस पर्सन। 4-5 बार सवेरे संकल्प कर दो, 5 मिनट उसे योग के वाइब्रेशंस दे दो, वो अवश्य बदल जाएगा। क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस दूसरों पर इफेक्ट न करें ये तो हो ही नहीं सकता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए हम परेशान नहीं होंगे। मैं आपको कई लोगों के अनुभव बताऊं, कोरोना में नौकरी चली गई, परेशान नहीं हुए, थोड़ा बहुत हुआ शुरू में, अपने को जल्दी संभाला, नौकरी चली गई ना, कुछ और काम शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की प्राइम मिनिस्टर की जो योजना है उसके तहत उन्होंने कुछ और काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने चारों ओर से जांच पड़ताल कर ली कि क्या काम किया जा सकता है, कौन सी चीज बनाई जा सकती है घर में। एक छोटे लेवल से शुरू करना है, जब बिक जाए, काम चले। नौकरी में तो अधीनता भी होती है, अपना खुद का काम हम खुद शुरू कर लें तो परेशान हुए बिना स्त्री पुरुष दोनों लग गए और 4-5 मास में ही अच्छे स्टैंड कर गए, काम बढ़ने लगा। नौकरी में 50,000 कमाते थे, भी 1 लाख कमाने लगे, दोनों बहुत खुश। तो न तो मनुष्य को अपनी हिम्मत को, उमंग को छोड़ना चाहिए। और ये एक बहुत सुंदर बात है जिसको आप जीवन में साथ लेकर चलें। एक द्वार बंद हुआ है, दूसरा खुला है, उसे ढूंढ लो। कहीं आपको सफलता नहीं मिल रही, दूसरे पथ पर चलने लगो, उधर सफलता अवश्य मिल जाएगी। तीसरे पे चलो, परेशान न हो। परेशान होने से तो आजकल मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। मैं सबको इस बारे में सावधान करना चाहता हूँ। ये जो चिंताएं हैं ये एंग्जाइटी में बदल रही हैं। लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, दवाइयों से ब्रेन डल हो रहा है कि कोई ज़्यादा सो रहे हैं। परेशान होके कईयों को हाई बीपी हो गया है, हार्ट पर इफेक्ट आने लगा है। लेकिन थोड़ा इसमें हम कहते हैं बेफिक्र बादशाह बन जाओ, जो कुछ होगा ठीक है, मस्त रहना सीख लें, ओपन कर दें अपने को, ओपन माइंडेड हो जाएं, ऊंचे विचारों में रमन करना शुरू कर दें। ऐसे भी तो लोग हैं जिनका सब कुछ नष्ट हो गया प्राकृतिक प्रकोप में, किसी का कोरोना में, किसी का और किसी बीमारी में, सब कुछ नष्ट हो गया। फिर भी कई लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और जब हिम्मत नहीं हारी, परेशान नहीं हुए, तो मार्ग निकल ही आया। इसलिए अब ईश्वरीय शान में आ जाओ। मैं भगवान की संतान हूँ, उसने 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे ऊपर लगाई हुई है, फाइनली वही जिम्मेदार है। इन परेशानियों को सबको उसके हवाले कर दो और उससे खुशी की सौगात ले लो, तो जीवन उमंगों में, आनंदों में, खुशियों में बीतेगा और ये यात्रा बड़ी सुखदायिनी हो जाएगी। ओम शांति।